सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग प्रतिदिन कर रहे होंगे। साथियों, हम जब भी आयुर्वेद की तरफ दौड़ते हैं तो हमारा ध्यान कई जड़ी बूटियों की ओर दौड़ता है, कई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की ओर दौड़ता है। तो ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे पंचकर्म से ली गई है, जिसका नाम है स्नेहन यानी कि अभ्यंग, तेल मालिश, शरीर पे तेल की मालिश। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। जब हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे शरीर पर मालिश किया करते थे, और जब भी गांव देहात में ये सब प्रचलन पहले से ही था। हम जीवन की भाग दौड़ में हमें समय भी नहीं मिल पाता है साथियों। ऐसा भी मेरा मानना है कि समय भी हमारे पास बहुत कम हो गया है, क्योंकि अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां इंसान की बढ़ जाती हैं। तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हमें हफ्ते में 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो हमें तेल की मालिश ज़रूर करनी चाहिए साथियों। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है साथियों। शरीर को एनर्जी से भर देता है और इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है साथियों। ये इसकी बड़ी खासियत होती है। अभ्यंग कई प्रकार से होता है साथियों। देखिए, आयुर्वेद में हमारे जो शरीर है इसको 4 भागों में बांटा गया है साथियों। हाथ, पैर, सिर और बीच का ये हिस्सा, उसमें बैक साइड भी आ गई और जो ये आगे वाली साइड भी हमारी आ जाती है। तो ये सब जो हमारे पास हैं ये 4 प्रकार हैं, और हमें ज़्यादा नहीं तो हमें कम से कम 10 मिनट तो मालिश को देना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा मालिश करें, लेकिन कम से कम 10 मिनट तो हमें करना ही चाहिए। ठीक है साथियों। अब देखिए, जो मालिश है वो किस प्रकार से हमें करनी है। जैसे हाथ हैं तो हाथ के लिए आपको 2 मिनट देना है, पैरों के लिए आपको 2 मिनट देना है। ये साइड है, ठीक है, 2 मिनट आगे साइड और 2 मिनट पीछे, और 2 मिनट आपको सर पे देना है। तो टोटल मिला के हो गए 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट में आप मालिश कर सकते हैं। अब मालिश किस प्रकार से करनी है, ठीक है। मालिश करने का जो सही तरीका है साथियों वो ये है कि हमें मालिश जब भी हम करें तो सबसे पहले तो ये है कि हमें कौन सा तेल लेना है मालिश के लिए। ठीक है, मालिश क्योंकि आपकी जो शरीर की प्रकृति है उसके अनुसार भी हमें जो है तेलों का चयन करना होता है साथियों। क्योंकि वात पित्त प्रकृति जो होती है ये मालिश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुत से लोगों को वात होता है, बहुत से लोगों को पित्त, बहुत से लोगों को कफ होता है। तो वात के लिए साथियों जो सबसे बेहतरीन तेल है साथियों वो है तिल का तेल। ठीक है, यानी कि जो सीसम ऑयल है, तिल है, वो सबसे बेस्ट माना गया है। क्योंकि तिल तैलम अस्ति, यानी कि जो तिल है उसी से जो है तेल का नाम पड़ा है। तो वैसे जो ओरिजिनल तेल माना जाता है वो तिल का ही माना जाता है साथियों। तो मैं बात कर रहा था वात पित्त कफ की। तो अगर आपको वात है, किसी को अगर वात है, तो वात में क्या होता है कि हमारा शरीर पतला दुबला हो जाता है, बिल्कुल हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, शरीर रूखा हो जाता है, ठीक है, और बाल सफ़ेद होने लगते हैं, या पैरों की एड़ियाँ फटने लगती हैं। ठीक है, यानी कि शरीर रूखापन होता है। वात पित्त कफ क्या है, इस पर मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लेना। ठीक है साथियों। लेकिन वात जो है इसके लिए सबसे बेहतरीन तेल जो है वो है तिल का तेल। क्योंकि वात का मतलब ये है कि शरीर को ठंड से बचाना होता है। और जो वात एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे शरीर में 80 से ज़्यादा रोग हो सकते हैं साथियों। तो अगर हमारा वात बिगड़ गया तो हमें 80 से ज़्यादा रोग होने की संभावना रहती है। तो और यदि किसी को पित्त है तो पित्त में बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्म होती है। तो उसके लिए हम जो है नारियल का तेल अथवा घी से मालिश कर सकते हैं साथियों। क्योंकि नारियल का तेल जो आप लगाएंगे तो वो जो है तिल के तेल के बराबर गर्म नहीं होता है। तो उनके लिए, पित्त वालों के लिए जो है नारियल का तेल अथवा घी से मालिश करनी चाहिए, देसी गाय का घी। ठीक है। और यदि आपको कफ है तो कफ में तो मालिश मना है, कफ में मालिश नहीं करनी है साथियों। और
यदि किसी को थोड़ा बहुत कफ है, हल्का फुल्का कफ है, तो उसमें आप जो है सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं साथियों। मालिश जो है सबसे मेन जो है वो सरसों के तेल और तिल के तेल से ही होती है, और नारियल के तेल से भी होती है, घी से भी होती है। लेकिन जो है मालिश के लिए हमें कम से कम 2 मिनट हाथों को देना, और जब भी हम मालिश करें साथियों तो हमें मालिश जो है अपवर्ड करनी चाहिए, यानी कि टू द हार्ट की ओर मालिश करनी चाहिए। अगर हम पैरों पे मालिश कर रहे हैं तो पैरों से हमें ऊपर की ओर मालिश करनी है साथियों, ठीक है। जो हमारा हार्ट की ओर ब्लड, जो हमारी ये वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं साथियों, ये खून को शरीर के सारे अंगों से हार्ट की ओर लेकर आती हैं। तो हमें जो है जब भी हम मालिश करें तो हम ऊपर की ओर करें, ताकि हार्ट को ज़्यादा काम ना करना पड़े रक्त को, ब्लड को ऊपर खींचने के लिए। तो मालिश हमेशा ऊपर की ओर की जाती है, ठीक है। यदि हम हाथ में मालिश करें तो हमें हाथ की मालिश ऊपर की ओर करनी चाहिए साथियों, ऐसे, ताकि वो ब्लड रक्त कोशिकाओं से जो होती हैं वहाँ से ब्लड जो है ऊपर की ओर आए और हार्ट को आ जाए, हार्ट को ज़्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है, ऊपर। यदि हम हार्ट मालिश नीचे को करेंगे तो जो है हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को ऊपर खींचने की ओर, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है साथियों कि बीपी का हमें ध्यान रखना है। जो लोग बीपी से परेशान हैं, बीपी से पीड़ित हैं, उनकी मालिश कैसी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। देखिए, अगर बीपी से कोई बीपी का पेशेंट है तो उसमें मालिश हमें ऊपर की ओर नहीं करनी है साथियों, उसमें हमें मालिश जो है नीचे की ओर करनी है, ठीक है साथियों। हमें मालिश उस समय नीचे की ओर करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम पैरों में मालिश कर रहे हैं तो हम नीचे की ओर करेंगे, बीपी वालों के लिए, ठीक है। बीपी के जो पेशेंट हैं नीचे की, क्यों? क्योंकि यदि हम मालिश को ऊपर की ओर करते हैं तो इससे ब्लड का जो फ्लो है वो हार्ट की तरफ ऊपर आएगा, यानी कि हार्ट ऊपर की तरफ दौड़ेगा, और इससे एनर्जी में हमारा बढ़ावा होगा, इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी और फुर्ती आएगी। और फुर्ती, क्योंकि तेल की मालिश से फुर्ती आती है साथियों, इसीलिए तेल की मालिश की जाती है। तो यदि हम मालिश को ऊपर की ओर करते हैं तो इससे हमारा बीपी बढ़ सकता है, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी, फुर्ती आएगी, तो बीपी का बढ़ना लाजमी है साथियों। मालिश जो है व्यायाम के बराबर होता है साथियों, ठीक है। और जब भी हम जो लोग व्यायाम नहीं कर पाते हैं, बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए भी मालिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे बॉडी की जो एक्टिवेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग मालिश पर ध्यान दें। इसके फ़ायदे ये हैं साथियों कि इससे हमारा मालिश से क्या होता है कि हमारा जो टॉक्सिन है वो बाहर आ जाता है, जैसे कि यूरिक एसिड है, यूरिया है, ब्लड में कई प्रकार के जो टॉक्सिन होते हैं जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो इससे हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जो कि मालिश के द्वारा हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं। और मालिश कब करनी चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। मालिश हमें जो है हमेशा भोजन से पहले करनी चाहिए, नाश्ता करने से पहले हम मालिश करें, 5-10 मिनट तक हम मालिश करें, उसके बाद हम आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद हम स्नान करें, तो ये जो है लाभप्रद है। और मालिश कब ना करें, यानी कि भोजन के बाद नहीं करनी चाहिए, या जो लोग बीमार हैं बहुत ज़्यादा उन्हें मालिश नहीं करनी चाहिए, जिनको डायरिया है, पेचिस लगे हैं, या पेट से संबंधित कोई विकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस कंडीशन में हमें मालिश को छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो मालिश हमें ऊपर की ओर तो करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे साथियों ये जॉइंट होते हैं, जॉइंट जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट होंगे, ये इस प्रकार से कंधा या जो एल्बो है या जो घुटना है, यहाँ पर हमें राउंड शेप में मालिश करनी चाहिए साथियों। इस प्रकार से राउंड शेप में आप मालिश करें जॉइंट में, ये ठीक है। घुटने में भी हम जो है राउंड शेप में मालिश कर सकते हैं इस प्रकार से, और बाकी आप जो है ऊपर की ओर ही मालिश करें, ठीक है, अपवर्ड टू द हार्ट, ठीक है। इस प्रकार से हमें करनी चाहिए। तो ये तो इसके क्या हो गए लाभ, मैंने आपको बता दिए साथियों। पीछे साइड यानी कि बैक साइड में आप जो है बैक साइड में आप उल्टे हाथों से भी मालिश कर सकते हैं साथियों, ठीक है। इस प्रकार से उल्टे हाथों से भी आप मालिश कर सकते हैं, जिनका हाथ नहीं पहुंचता है वो जो है इस प्रकार से मालिश कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है इस प्रकार से, ठीक है। ये तरीका होना चाहिए, और राउंड शेप में मालिश करें, ठीक है, पीछे। और साथियों, जिनकी उम्र 45 है या 45 से ज़्यादा हो चुकी, 40 से ज़्यादा हो चुकी है, तो उन्हें तो कम से कम प्रतिदिन ही मालिश करनी चाहिए, हर रोज़ मालिश करें। अगर समय नहीं मिल पाता है तो कम से कम पैरों पे तो मालिश, हाथ और पैरों पे तो उन्हें ज़रूर मालिश करनी चाहिए, ठीक है साथियों। 45 आफ्टर 45, ठीक है। इसके अलावा साथियों, सर पे हम मालिश करें तो हम जो है रगड़ के मालिश करें, और उसके बाद हम कानों में
और जो माथे पर हैं इनके हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं साथियों यहाँ पर, ठीक है। ये भी आँखों के ऊपर, इनको भी हमें प्रेस करना चाहिए। और कानों में इस प्रकार से हमें मालिश करनी चाहिए। कानों में ये जो है ये तरीका है, इस प्रकार से मालिश को करें। और उसके अलावा अब आता है नाभि में। नाभि में किस प्रकार से मालिश करें? तो नाभि में जो है साथियों हमें लेट जाना चाहिए, आसमान की ओर मुंह करके हमें लेटना चाहिए। और उसके बाद हम जो है बादाम रोगन है या नारियल का तेल है या तिल का तेल है, हमें जो है उंगली से नाभि के ऊपर जो है मालिश करनी चाहिए साथियों। इस प्रकार से गोल गोल करके राउंड शेप में हमें मालिश करनी चाहिए। इससे यह है कि जो नाभि में ऑयल को जब एब्जॉर्ब करता है तो इससे जो है हमारे अनेक रोग दूर होते हैं साथियों। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नाभि में तेल की मालिश बहुत ही ज़रूरी है साथियों, ठीक है। तो ये आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसको आप शेयर करेंगे, चैनल पर आते जाते रहा करें। और सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, अधिक से अधिक पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं सर्दियों में। तो मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए साथियों आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।